का सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। की आउटलाइन से स्टार्ट कीजिएगा, बच्चों को ईच एंड एवरीथिंग में आंसर कीजिएगा, इनको अंडरस्टैंड करवाइएगा कि क्यों ये सोशल मीडिया मार्केटिंग इस 2024 में इनके लिए सीखना बहुत जरूरी है। और कोई एक्टिविटी, आखिर में कोई एक्टिविटी भी कोर्स की आउटलाइन से कराइएगा ताकि इनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज मी माही इकबाल, योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटर एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर। एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, एज अ एडवर्टाइजर, किस तरह से मैं वर्किंग कर रही हूँ और आगे आने वाले वाले वक्तों में आप लोग करने वाले हो, इस ट्रेनिंग के बाद आप लोग किस तरीके से एज अ मार्केटर काम करने वाले हो, ये तमाम चीजें हम इस पूरी ट्रेनिंग में भी कवर करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो बेसिकली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना है, और सबसे जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर सकूं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत टेंशन में होते हैं कि हम लोग इसमें करेंगे क्या, सोशल मीडिया मार्केटिंग में होता क्या है। बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन किसी तरीके से अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, घर से बैठ के काम करना चाहते हैं, जॉब करते हैं, पार्ट टाइम में हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है, हम उसको यूज में लेकर आना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी स्किल के साथ जाएं जिसको हम सीख के और हम फ्रिक्वेंटली जो है ना, हम लोग अपनी अर्निंग स्टार्ट करो, इंस्टेंटली हमारी अर्निंग भी स्टार्ट हो। तो बहुत कुछ कवर करेंगे। हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज स्क्रीन पर ऑलरेडी आप लोगों के सामने शो भी हो रहा है। तो इस स्किल के साथ मैंने किस तरह से स्टार्ट किया और अभी आप लोग किस तरह से स्टार्ट करने जा रहे हैं, चलते हैं स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि आज हम सोशल मीडिया में कवर क्या करेंगे। अब सबसे पहले तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, ये चीज जरूरी है कि हमें पहले ये पता हो, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो आप लोग जितने भी हैं मेरे सामने, इसमें से आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैम मैं तो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता। फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, लिंक्डइन हो, टिकटॉक हो, पिंटरेस्ट हो, कोई ना कोई सोशल मीडिया आप लोग यूज कर रहे हो, और आने वाला वक्त जो है वो सोशल मीडिया का ही है। इस टाइम टीवी पे इतनी जल्दी कोई चीज वायरल नहीं होती जितनी चीज जल्दी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। अब यही सोशल मीडिया, इसके दो तरीके हैं इसको यूज करने के, या तो आप उसको मिस यूज करो, या तो आप उसको ऐसा यूज करो कि कुछ आप चार पैसे भी कमा लो, चार नहीं लाखों में आप कमा सकते हो। अब इसका सही तरीका क्या है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का, यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि इनके पास जो है ऑडियंस, बिलियंस, ओवर बिलियंस एक्टिव यूजर्स मौजूद है। ये कहते हैं हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे हर सेकंड पे हमें लोग लॉग इन कर रहे होते हैं, हर सेकंड हमें लोग साइन अप कर रहे होते हैं, हमारे पास बहुत कम्युनिटी है। अगर तो आपको क्लाइंट्स चाहिए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचनी है, अगर आपको अपनी सर्विसेज बेचनी है, आप चाहते हो कि मुझे स्टूडेंट्स मिले, कोई चाहता है मुझे क्लाइंट्स मिले, कोई चाहता है मुझे कस्टमर मिले, कोई चाहता है मैं ये बेचूं, मैं ये बेचूं, मतलब कुछ भी ऑनलाइन बेचना है अगर आप लोगों को, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपलसरी है। आसान अल्फाज में बताऊं, ऑनलाइन बेचने को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। और हम बेचेंगे क्या क्या, यही तमाम चीजें हम अभी डिटेल में कवर करने वाले हैं। थ्री गोल्स क्या होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि हमने एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों के सामने आऊं और मैं आप लोगों को एक शैम्पू दूंगी, आप खरीद लो मुझसे, आप कभी भी नहीं खरीदोगे जब तक आप मुझे नहीं जानते होगे और शैम्पू के बारे में नहीं जानते होगे, ठीक है। आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे अपने हेयर्स के साथ। आप कहोगे नहीं, आप जो ब्रांड है ऑलरेडी जो आप इसको यूज करते हो, आप उसी के साथ जाओगे जब तक आप मुझे जानोगे नहीं। हाँ, जब आप देखोगे कोई बड़ा टिकटॉकर आ गया, या कोई फिल्म स्टार आ गया, या कोई ड्रामा में कोई आता है, कोई एक्ट्रेस आ गया, इन्फ्लुएंसर आ गया, उसने आपको बोल दिया कि आप ये यूज करो। सोशल मीडिया में आपने देख लिया कि भाई ये बड़े यूट्यूबर इसको यूज कर रहे हैं, टिकटॉकर इसको यूज कर रहे हैं, तो आप कहोगे हाँ मुझे ये ट्राई करना चाहिए। बिका कि नहीं बिका, शैम्पू तो वही था, बेचने का तरीका अंदाज चेंज हो गया। तो इसी तरीके से ब्रांड अवेयरनेस हमें सबसे पहले, हमें अपनी सोशल मीडिया पे क्रिएट करनी होती है, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस लेकर आनी होती है कि लोग हमारे बारे में जाने। वो कैसे होती है, वही चीज ट्रेनिंग में आप बहुत डिटेल में कवर करने वाले हो। देन हम रिसर्च करते हैं हमारी प्रोडक्ट बिकेगी कहाँ पर, ठीक है। तो रिसर्च बेस्ड हमारी मार्केटिंग होती है, एंड देन हम उसके बाद सिंपली हमारा गोल होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी सेल्स आए और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो है या तो इनरोलमेंट्स आए, जो भी आप लोग सर्विसेज दे रहे हो तो सर्विसेज आए। अब सवाल यहाँ पर ये आता है मैम, चले थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन हम लोग बेच सकते हैं, मतलब फेसबुक में हम कौन से प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे। तो मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, इस ट्रेनिंग में आप लोग कवर करोगे फेसबुक की कंप्लीट मार्केटिंग,
इंस्टाग्राम की कंप्लीट मार्केटिंग एंड व्हाट्सएप की कंप्लीट मार्केटिंग, इन तीनों की मार्केटिंग आप सीख जाओगे। अब सवाल ये है कि मैम चलो मार्केटिंग तो हम सीख जाएंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, ठीक है, हम क्या बेचेंगे? तो यहाँ पे तीन तरह के लोग हैं। अभी आप मेरे सामने 900+ बच्चा बैठा हुआ है। अब आप में से हर तरह के यहाँ पे मौजूद है। आप में से बहुत सारे होंगे जो ई कॉमर्स करना चाहते हैं, जो अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, जो दूसरों की प्रोडक्ट लेके खुद बेचना चाहते हैं और अपना कमीशन लेना चाहते हैं, जो कपड़ों का काम करना चाहते हैं, कोई कॉस्मेटिक का काम करना चाहता है, कोई होम एसेसरीज का काम करना चाहता है, कोई किचन एसेसरीज का काम करना चाहता है। तो अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली है, ऑलरेडी आपको कोई बिजनेस है या बिजनेस करने का सोच रहे हो, तो आप ऑनलाइन उसको शिफ्ट कर सकते हो। आप बड़ी आसानी से, ट्रेनिंग आपने सीख ली, आपको मार्केटिंग आ गई, अब आपको पता है कि मैंने क्या करना है, आपका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, आप आसानी से उन चीजों को ऑनलाइन सेल कर सकते हो। जहां 5,000 सेल्स आ रहे थे, वहां 5 लाख लेकर आ सकते हो। जहां 200 लोगों को लेकर सेल कर रहे थे, वहां 2,000 लोगों को बेच सकते हो। जहां सिर्फ आप कराची को कवर कर रहे थे या किसी एक सिटी को टारगेट कर रहे थे, आप पूरी कंट्री को टारगेट कर सकते हो। जहां आप सिर्फ कंट्री के अंदर रह के काम कर रहे थे, आप कंट्री से बाहर रह के भी काम कर सकते हो। मतलब आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान से बाहर भी चीजों को बेच सकते हो। ये तो हो गया ई कॉमर्स का, जो प्रोडक्ट के साथ जाना चाहते हैं। अब आप में से बहुत सारे कह रहे होंगे कि लो मैम जो बात कर रही है ये तो हमारे मतलब की नहीं है, हमारे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं है, तो हम क्या बेचेंगे? तो यहाँ पर आप देखो, मैं मेरे सामने आप लोग 900 से ज्यादा बच्चा बैठा हुआ है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आपको नहीं लगता कि आप लोग भी पढ़ा सकते हो? आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आप कहो कि हाँ मैं अपनी एकेडमी ओपन कर सकता हूँ, मैं ट्यूशन अच्छी पढ़ा लेता हूँ, मैं ट्यूशन अच्छी पढ़ा सकती हूँ, मैं इंग्लिश अच्छी पढ़ा सकता हूँ, मैथ्स अच्छी पढ़ा सकती हूँ, बायोलॉजी अच्छी पढ़ा सकती हूँ, फिजिक्स पढ़ा लेती हूँ, ओ लेवल पढ़ा लेती हूँ, ए लेवल पढ़ा लेती हूँ, मैं कुरान बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूँ, या कुरान बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो ऑलरेडी अपनी कुरान एकेडमी रन कर रही है, और पाकिस्तान में नहीं बल्कि उनके यूएसए कनाडा में ऐड चल रही है, वहां के मुस्लिम बच्चों को वो कुरान पढ़ा रहे होते हैं, डॉलर्स और पाउंड्स में वो अर्न कर रहे हैं। तो यही सेम काम आप भी कर सकते हो। मार्केटिंग आपने सीख ली और आप इजीली अब उसको आपने सिर्फ स्टेप फॉलो करने। अब तीसरा चीज आती है कि मैम आप में से जी बहुत मैडम सारे ऐसे बस। थैंक यू सर। ओके, तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सवाल फिर ये आता है कि मैम हमारे पास ना ही प्रोडक्ट है और ना ही हमारे पास कोई ऐसी स्किल है कि हम अपनी एकेडमी जो है स्टार्ट कर सके या हम कुछ पढ़ा सके। तो यहाँ पर आप लोग मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बीच में मौजूद होंगे जो वेब डेवलपर बहुत अच्छे होंगे, जो ग्राफिक डिजाइनर बहुत अच्छे होंगे, जो मार्केटर बहुत अच्छे। अगर मार्केटर अच्छे हैं तो फिर तो आपको पता है कि आपने किस तरह से जो है मार्केटिंग करनी है। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे, इवन के मेरे अपने जो डिजाइनर्स इतने जबरदस्त हैं, एडिटर इतने जबरदस्त हैं, बट उनको मार्केटिंग नहीं आती, उनको बेचना नहीं आता, उनको क्लाइंट्स मैं ला के दे रही होती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद मार्केटर हूँ। तो सेम चीज आप लोगों के लिए भी है कि अगर आप लोग बहुत अच्छे, कोई भी स्किल आपके पास है, लेकिन अगर आपको उसको बेचना नहीं आता तो आप स्टिल जीरो पे खड़े हो। आपके पास कितनी भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट क्यों ना हो, कितनी क्वालिटी की स्किल क्यों ना हो, कितनी ही क्वालिटी के आपके पास जो है सर्विसेज क्यों ना हो, अगर आपको उसको ऑनलाइन बेचना नहीं आता, आप लोग ऑनलाइन पैसा नहीं कमा सकते। आपने ट्रैवल एजेंसी चलानी है, आपने रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का काम करना है, वीजा कंसल्टेंसी का काम करना है, आप इजीली कर, मतलब ऑनलाइन कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं बिक सकती। तो जब मैंने आपको ये सिखा दिया कि किसी भी टाइप के बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कैसे करना है, किसी भी टाइप के बिजनेस को, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे एजुकेशन हो, उसको ऑनलाइन बेचना कैसे है, तो आपको नहीं लगता कि आप अब दूसरों को सर्विसेज दे सकते हैं? मेरा काम क्या है, मैं मार्केटिंग एजेंसी है मेरी। अब हमारे पास हर तरह का बिजनेस आता है, ई कॉमर्स बिजनेस भी आता है, किसी के कपड़ों का काम है, किसी के शूज का काम है, किसी का विजिट कंसल्टेंसी का काम है, किसी की प्रॉपर्टी का काम है, किसी का स्पोर्ट्स का बिजनेस है। यूके यूएसए बेस्ड हमारे क्लाइंट होते हैं, और हमारा काम क्या होता है, हमारी एजेंसी उनको सर्विसेज देती है। तो यही सेम काम आप भी करोगे। आपने जस्ट अपनी सर्विसेज यूज करनी है, आप उनको स्किल दोगे, पर मंथ आप उनसे चार्ज करोगे, ये मेरी फीस है, मैं क्लाइंट ला के दूंगा, मैं आपकी मार्केटिंग करूंगा। तो सेम ये काम जो स्टूडेंट ये दिल में सोच रहे हो, उनके दिमाग में ये आ रहा हो कि हम क्या करेंगे, तो आप लोगों ने अभी मार्केटिंग सीखनी है, फुल फोकस होके, एंड देन उसके बाद अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज देना स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट उसमें। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट क्या करेंगे, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हम कवर क्या करेंगे, आउटलाइन के साथ साथ जो है ना थोड़ा थोड़ा मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी बताती जाऊंगी, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि हम करने क्या वाले हैं। एंड देन फिर मैं आपको, क्योंकि जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होगी
आप कोई भी काम करो, आप उसको सही तरीके से कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। कंफ्यूज माइंड के साथ आप कभी कुछ नहीं कर सकते। तो आज का सेशन का रखने का जो मेन चीज है वो ये है कि आपकी कंफ्यूजन सारी की सारी दूर हो जाए। सबसे पहले हमें अपनी जो है एक ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो क्रिएट जो करनी होती है, उसके लिए प्रॉपर हमारा पेज होता है, हमारी प्रोफाइल होती है। जिस तरह मेरी प्रोफाइल आपके सामने इस टाइम शो हो रही है, इसी तरीके से आप लोगों का भी फेसबुक का अकाउंट होगा। अब उस फेसबुक के अकाउंट आप में बहुत सारों के है। अब किसी ने उसमें नाम रखा हुआ है बाबा का परी, या बाबा की परा, या प्रिंसेस, या सुल्तान, इस टाइप के जो फनी नेम रखे होते हैं एज ए एंटरटेनमेंट, ओके, इट्स ओके। लेकिन अगर जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो तो फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो मैं आपको इस ट्रेनिंग में कवर हम लोग करेंगे। कि फेसबुक का अकाउंट पहले हम लोग बनाते हैं, अपनी ऑनलाइन एक प्रोफेशनल डिसेंट जो है ना अपनी एक प्रेजेंस क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद जो है हम लोग अपने बिजनेस पेजेस की तरफ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हमें अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है, प्रॉपर सेटअप अपना करना है, वो सारा हम लोग सेटअप करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ऑनलाइन चीजें बिकती किस तरीके से। ऑनलाइन चीजें बिकती हैं, अगर ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये पोस्ट हुई हुई है, ठीक है। अब ये 3 घंटे पहले की पोस्ट है, ये नॉर्मल पोस्ट हुई हुई है, 3 घंटे पहले पोस्ट हुई है। थोड़ा सा स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब सवाल तो यही आता है ना कि मैम हमसे ऑनलाइन कोई कैसे खरीदेगा, मार्केटिंग में होता क्या है। ठीक है, अगर मैं कपड़े बेचना भी चाह रहा हूँ, या मैं कॉस्मेटिक बेचना चाह रही हूँ, या मैं अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाह रही हूँ, क्लाइंट कैसे आएंगे, हमें कैसे मिलेगा। अब आप लोग समझो कि आप लोगों ने एक ऐड बनाया है, देखिए ये एक ऐड, ये मेरे सामने आ गया, ये किसी ना किसी ने तो बनाया है ना, और ये स्पॉन्सर्ड है। ये होती है मेन मार्केटिंग, ये होते हैं स्पॉन्सर्ड ऐड। ये हम तमाम चीजें हम डिटेल में सीखेंगे। अब ये मुझे दिख रहा है, ठीक है, मैं तो नॉर्मली आई थी आप लोगों को पढ़ा रही थी, मैंने इसी तरह फीड अपना ऑन किया, और देखिए मेरे सामने स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने ये एक ऐड आ गया। अब जब मैं ये देख रही हूँ, यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि भाई आपको ये टूल मिल रहा है, फ्री टूल है, और इसमें वन टाइम ऑल इन वन जो है सोशल मीडिया के टूल है। अब एज अ मार्केटिंग एजेंसी ऑनर, मैं जब ये देखूंगी तो मैं तो कहूंगी हाँ ये मेरे काम की चीज है। ठीक है, मैं इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन भी देखूंगी, इसकी हेडलाइन भी देखूंगी, चीजें देख के और मैं डायरेक्टली यहाँ से जाके परचेज करूंगी। अब यहाँ पे लर्न मोर है, मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे वेबसाइट का बटन लगा हुआ है, इस पे आप व्हाट्सअप का बटन भी लगा सकते हैं। आप कहते हो नहीं कस्टमर मुझे व्हाट्सअप करे, हम व्हाट्सअप का बटन लगा देंगे। आप कहते हो नहीं कस्टमर मुझे कॉल करे, हम यहाँ कॉल का बटन लगा देंगे। आप कहते हो नहीं मैंने फॉर्म बनाया, कस्टमर मेरा फॉर्म फिल करे, हम फॉर्म का बटन लगा देंगे। आप कहते हो नहीं मेरी वेबसाइट है, हम वेबसाइट लगा देंगे। मैंने इस पे क्लिक किया और ये वेबसाइट पे चला गया। तो सेम काम, ये चीज हम डिटेल में कवर करेंगे कि ये बटन किस तरह से लगता है, इसको सीटीए बटन कहते हैं। तो ये होता है ऐड, देखिए अब ये डायरेक्टली आपको उस डेस्टिनेशन में यहाँ से जाके आप डायरेक्टली परचेज कर लोगे। तो यही चीज होती है। अब हम आप यहाँ से हम कपड़े खरीद रहे हैं, यहाँ से हम टूल खरीद रहे हैं, सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, यही प्रोसीजर होता है। ये ऐड दिखता है किस तरह, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ये 2 लेक्चर इनफ है। आप इस तरह का ऐड खुद बना सकते हो। ठीक है, खुद भी बना सकते हो, अपने लिए भी बनाओगे और दूसरों के क्लाइंट्स के लिए भी बना के दोगे। आप उनसे चार्ज कर सकते हो कि आपका ऐड मैं बना के दूंगा, और मैग्नेट ऐड होगा, ठीक है, प्रॉफिटेबल ऐड होगा वो, कि वो अट्रैक्टिव ऐड होगा, इसका मैं इतना चार्ज करूंगा। ठीक है, सिंपली लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में, अभी ट्रेनिंग तो पूरी खत्म ही नहीं हुई है, सिर्फ लेक्चर नंबर 2 एंड 3 स्टार्ट हुआ है। तो इसमें ये आप दोनों ये प्रॉपर जो है ना ये एक ऐड बनाना आप सीख जाओगे। तो बेसिकली इसी तरीके से ऐड होता है। देन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने देन उसके बाद जाती है सेटिंग अप बिजनेस अकाउंट एंड पेजेस। अब हमने अपने बिजनेस सेटअप भी करा, हमारा ऑफिस भी तो होना चाहिए ना। जिस तरह हम लोग ऑनलाइन अगर हमें कुछ बेचनी है, हमने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर ली, अब हमें पता है कि हमने क्या चीज बेचनी है, तो हमारा एक प्रॉपर ऑफिस होता है, एकेडमी होती है, इंस्टीट्यूट बन जाते हैं। इसी तरीके से हमने ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस अब क्रिएट करनी है। हमारा प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनेगी, हमारा बिजनेस पेज कैसे बनेगा, हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे बनेगा, हमारा एड अकाउंट कैसे बनेगा, हमारे जो है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप लिंक कैसे होंगे, हम एक ही जगह पे मैसेज करके तमाम जगहों पे कैसे भेज सकते हैं, ये तमाम ऑफिशियल जो प्रोफेशनल अकाउंट्स होते हैं वो लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में हम डिटेल में कवर करेंगे। देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्पेसिफाई योर मार्केट एंड प्लान योर स्ट्रेटेजी। अब जब हम लोग एक चीज हमारी फाइनलाइज हो गई है ना, मैं आपको दिखाती हूँ डायरेक्ट जाके। फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिंपली क्लोथिंग। मैंने यहाँ पे क्लोथिंग लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोथिंग बेचना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं कपड़ों का काम करना चाह रही हूँ। मेरे सामने जो है यहाँ पर एक कपड़ों का पेज आ गया, ठीक है, कितने इसके लाइक्स है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से कपड़े सेल हो रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर अपनी मॉडल को कपड़े वेयर करके दिखाया हुआ है,
अब मैं जब इसको देखूंगी, मुझे उसमें से कुछ पसंद आएगा तो मैं डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करूंगी। ठीक है, तो ये चीज होती है कि हम लोग पहले देखते हैं कि हमने ऐड दिखाना किसको है, कौन सी ऑडियंस है मेरी। अब ये वाले जो ड्रेसेस हैं, अब ये 60 साल की 70 साल की फीमेल तो नहीं पहनेगी। ठीक है, अब ये एज होगी कितनी, 18 से 35 से 40 साल के बीच के जो एज ग्रुप के फीमेल्स होंगी वो पहनेंगी। तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, मेरी टारगेट ऑडियंस फिर ये है। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करूंगी। तो टारगेटेड ऑडियंस कैसे, मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ऐड दिखाऊं, मैं चाहती हूँ कि नहीं मैं सिर्फ कराची में ऐड दिखाऊं, मैं चाहती हूँ मैं सिर्फ लाहौर में ऐड दिखाऊं। मेरी मर्जी है, मैं जिसको जहां पे ऐड दिखाना चाहूँ, तो मैं अपनी मर्जी से लोगों को चूज कर सकती हूँ। तो ये होती है मेन ऑडियंस बनाना। तो इस ट्रेनिंग में हम लेक्चर नंबर 7 8 में हम लोग कवर करेंगे कि हम लोगों ने जो है प्रॉपर टारगेटेड ऑडियंस कैसे बनानी है, और साथ ही साथ हम लोगों ने मजीद फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करने हैं। जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं ना फॉलोअर्स, तो हम लोगों ने जेन्युइन, बहुत सारे लोग होते हैं 300 रुपए दे दो 400 रुपए दे दो इतने 1000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, वो सारे फेक होते हैं, वो आपके बिजनेस को तबाह कर देते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं 500 600 रुपए दे दो 10,000 फॉलोअर्स आ जाएंगे, आपका बिजनेस तबाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग होते हैं जो आपकी जुबान भी नहीं पहचानते। और फेसबुक के एल्गोरिदम में ये होता है कि जो लोग आपको लाइक करते हैं, जो लोग आपको कमेंट्स करते हैं, जो आपके पेज पे आके जो है ना कुछ भी कमेंट करता है या लाइक करता है या फॉलो करता है, फेसबुक उन्हीं जैसी प्रोफाइल वाले लोगों को मजीद ढूंढता है कि अच्छा इस टाइप की प्रोफाइल वाले लोग आपको पसंद कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसी तरह की प्रोफाइल वाले मजीद लोग मैं ढूंढूंगा और उनको लाके दूंगा। अब अगर आपने जो है ना सारे के सारे फेक ही जमा किए हुए, सारे बोटिक है, तो वो तो फिर सारे के सारे आपने कचरा जमा कर लिया अपने लिए और अपना बिजनेस तबाह कर दिया। फिर यही वजह होती है, कुछ टाइम बाद आप लोग कहते हो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, बिल्कुल इररेलीवेंट लोग आ रहे हैं, अजीब अजीब तरह के लोग आ रहे हैं, उनको तो जुबान भी हमारी नहीं पता। तो वो रीजन सारा ये होता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इस ट्रेनिंग में जो है बहुत डिटेल में कवर करोगे। फिर आते हैं दोबारा से, फिर हमारे जाहिर सी बात, हमने एड्स वगैरह चलाए, एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। हम लोगों ने मेजरमेंट हमारी बहुत जरूरी है, स्केलिंग करना बहुत जरूरी है कि आया जो हम लोग एड चला रहे हैं सही लोगों तक जा रहे हैं, हमारी कितनी सेल्स हुई हैं, हमारी लीड्स कितनी आई हैं, अगर हम लोगों ने इतने एड चलाए हैं तो हमारे पास कितने लोग आए हैं, कितने लोग कन्वर्ट हुए हैं, कितनी सेल्स हमारी जनरेट हुई हैं। तमाम चीजों को हम लोग अगर ओवरऑल का कंक्लूजन निकाले तो हम ऑनलाइन बेचना है, ऑनलाइन बेचने का क्या तरीका है, वो तमाम चीजें हमें बेहतर तरीके से पता हो। क्योंकि अगर हम लोगों को सिर्फ ये नहीं करना कि हमने आवाजें लगा के बेचना है, हमने प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से चीजों को लेके चलना है, तभी हम लोग एक अच्छे मार्केटर जो है वो माने जाएंगे। और लोगों को अगर हम सर्विसेज भी दे रहे हैं, देखो कोई भी हमसे सर्विस नहीं लेगा जब तक हम उसको प्रॉफिटेबल सेल्स या क्वालिफाइड लीड्स जनरेट करके नहीं देंगे, वो हमसे काम नहीं करवाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी स्किल जो है ना इस पावर होनी चाहिए कि हम सामने वाले को जो वो रिजल्ट्स ला के दे सके। तो ऑनलाइन बेचना ही बेसिकली हमारा जो है ना मेन फोकस होगा। तो अब जो एक्टिविटी मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ वो ये है कि यहाँ पे देखिए, अब आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी। अभी अगर इस ट्रेनिंग के बाद जो है ना आप इस काबिल तो हो जाओगे कि अगर आप लोग किसी भी टाइप के बिजनेस को लेके चलना चाहो, आप चल सकते हो, आप ऑनलाइन बेच सकते हो, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे अपनी दुकान खोल सकते हो, आप बेचना स्टार्ट कर सकते हो। आसान अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगनर हैं, उनको नहीं समझ में आती मार्केटिंग लैंग्वेज। तो मैं डेली रूटीन की भी जो है ना वर्ड यूज करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लैरिटी हो जाए कि मैम एक्चुअल में कहना क्या चाह रही है। सेकंड थिंग, हम मल्टीपल काम कर सकते हैं, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि हम कर सकते हैं, बट हमने स्टार्ट एक चीज से करना है। पहले हम एक चीज से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड बनाया कि मैंने कपड़ों का काम शुरू करना है, ठीक है इट्स ओके, 3 महीने तक मैं कपड़ों का काम करूंगी, मेरा काम सेट हो गया, तो मैं देखूंगी कि हाँ मेरा काम सेट हो गया और अब मैं इसी को लेकर चलना चाहती हूँ, मैं इसी को ब्रांड लेवल पे लेकर चलना चाहती हूँ, तो मेरा पूरा फोकस उसी के ऊपर होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने जो है ना साथ अपनी मार्केटिंग एजेंसी भी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी प्रॉपर अपनी मार्केटिंग एजेंसी है, बिजनेस कंसल्टेंसी में बिजनेस ओनर्स को देती हूँ, साथ ही साथ मेरा अपना एलएमएस भी है। तो डिफरेंट मल्टीपल काम, इंटरनेशनली हम लोग एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं, अपना मेरा ई कॉमर्स का स्टोर है। तो ये मल्टीपल काम मैंने एक साथ शुरू नहीं किया, वन बाय वन। क्यों? क्योंकि जब आप एक से फ्री हो तो दूसरी तरफ जाते हो, एक टाइम पे सारे बिजनेस एक साथ शुरू नहीं करने। तो यहाँ पर ये पूछने का मकसद, ये बताने का मकसद ये कि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन करूंगी एंड देन फॉरन हम स्क्रीन पे जाएंगे और हम लाइव एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बताना है कि मार्केटिंग सीखने के बाद सबसे पहला सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, एंड सेकेंड थिंग कि मुझे ये क्लियर करो कि आप लोग जब मार्केटिंग सीखोगे तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, मेरे लेक्चर सुनने के बाद आपके माइंड में क्या आ रहा है कि यस मैम हम लोगों ने
अब स्टार्टिंग में ये वाला काम स्टार्ट करना है, देन फिर मेरा प्लान होगा कि आफ्टर 3 मंथ और 6 मंथ मैं अपना ये वाला बिजनेस भी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मार्केटर मल्टीपल बिजनेस कर सकता है। और मैं खुद कहती हूँ कि आप लोग मल्टीपल बिजनेस करो, ठीक है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके पास हर हाल में होना चाहिए, कि एक बंद हो जाए तो दूसरा काम आपका चल रहा हो, ठीक है। और एक मार्केटर के पास एक क्वालिटी होती है कि वो बेचना जानता है, बस अब वो दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन बेचना तरीके से है, ठीक है। तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा बिजनेस होगा, कि मैम मैं इससे स्टार्ट करूंगा, 1-2 महीने मुझे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मेरे पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, एंड देन उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं अपना नेक्स्ट सेटअप ये वाला भी करूंगा। तो एटलीस्ट मेरे 3-4 बिजनेस चल रहे होंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा बिजनेस होगा, ये मेरा मेन क्वेश्चन है। 2 मिनट दे रही हूँ। कॉस्मेटिक, क्लोथिंग, फ्रीलांसर, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप लोग क्लोथिंग का सेटअप करना चाहता हूँ, गुड। अपनी स्किल की एडवर्टाइजिंग करूंगा, गुड। अच्छा, मुझे बस अच्छी कैची पिच और टारगेटिंग ऑडियंस चाहिए, गुड। फ्रीलांसर, फ्रीलांसिंग, बाइक्स इन यूके। अब देखिए, सबके माइंड में कुछ ना कुछ है, कोई फालतू रहना नहीं चाहता। अभी तो जितने भी है, क्विकली सबके रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, मतलब आप में जितने भी लोग बैठे, कोई भी फालतू बैठना नहीं चाहता, कोई ना कोई काम करना चाहते हो। और आप लोगों ने कहीं माइंड बना लिया, आपने मुझे नहीं बोला, कहीं ना कहीं आपने खुद को बोला है कि मैंने अब ये काम करना है। कोई यूके में बाइक बेचना चाह रहा है, कोई फ्रीलांसर काम करना चाह रहा है, कोई कपड़े बेचना चाह रहा है, कोई टारगेटेड ऑडियंस के लिए यहाँ पर आया हुआ है। मतलब किसी ना किसी का, सबका कोई ना कोई गोल जरूर है। अब यही गोल, अब आपने एक बिजनेस सोच लिया ना, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने सिर्फ सोच के बैठना तो नहीं है ना, एक स्टेप आगे जाना। तो एक स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जब हम सोच लेते हैं कि मैंने ये बिजनेस करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोच लिया कि मैंने ये बिजनेस करना है, तो जाहिर सी बात है मैं उसके लिए एक अच्छा सा नाम भी सोचूंगी, कि मेरी कंपनी का या मेरी एजेंसी का क्या नाम होगा, या मेरे इंस्टीट्यूट का क्या नेम होगा। ये एक अलग सी फीलिंग आती है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, कि भाई मेरी खुद की भी एक कंपनी होगी, मेरी खुद की भी एक जो है ना वो होगा। तो सेम थिंग आपके साथ भी है, कि जब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने क्लोथिंग का काम करना है, मैंने फर्नीचर का काम करना है, मैंने कॉस्मेटिक का काम करना है, मैंने एज अ फ्रीलांसर काम करना है, एज अ मार्केटिंग एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर काम करना है, तो डेफिनेटली आप लोग ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनाओगे। तो वो जो ऑनलाइन आपका छोटा सा आज जो पेज बनेगा ना, वो आगे जाके आपकी बहुत बड़ी कंपनी होगी, उसकी एक वर्थ होगी, ठीक है। वो देखने में भी आप बहुत मामूली सा काम शुरू कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद ही, 6 महीने बाद ही, उसकी एक वैल्यू जो है वो जनरेट आप खुद कर पाओगे, खुद कर रहे होगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो उसका नाम फाइनलाइज करना है, कि उस कंपनी का हम नाम क्या रखेंगे। तो मैं, आपने जो मुझे कैटेगरीज बताई, वही कैटेगरीज आप सिंपली जाके यहाँ पे लिख, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे मुझे कहते हैं स्टूडेंट के मैम हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या नेम रखना चाहिए, आप हमें आइडिया दे दे। तो उस आइडिया के लिए मैंने पूरी पूरी साइट बता दी, जनरेटर है, यहाँ पे आप जाओ, आपको यहाँ पे बहुत जबरदस्त जबरदस्त नाम मिल जाएंगे। आप ये भी यूज कर सकते हो। लेक्चर नंबर 3 में मैं आप लोगों को एक और, लेक्चर नंबर 2 में सॉरी, मैं आप लोगों को एक और टूल बताऊंगी। उस टूल की हेल्प से जो है ना, आप लोग और भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से जो है ना फेसबुक नेम जनरेट कर सकते हो, और उसकी प्रॉपर सर्विसेज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें नेम समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे होते हैं अपने मदर फादर का नाम, पेरेंट्स का नेम रख लेते हैं, कुछ अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं, कुछ अपने बहन भाइयों का, कुछ भी फ्रेंड्स का नाम रख लेते हैं, खुद का नाम रख लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैंने थोड़ा हट के नाम रखना है, थोड़ा प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी वो मेरा वर्क करे। तो इस तरह आप लोग जाके यहाँ पर टूल पे वो चेक कर सकते हो। अब हमारा नेम भी फाइनलाइज हो गया, हमारी कैटेगरी भी फाइनलाइज हो चुकी है, हमारा नेम भी फाइनलाइज हो चुका है, ठीक है, हमारी नीश फाइनलाइज हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, ठीक है, हमें पता है कि हमने किस नीश पे काम करना है, नीश मतलब हम किस कैटेगरी पे काम करने वाले। ब्रांड नेम भी हमें पता चल गया कि भाई ब्रांड नेम हमने, हमारे बिजनेस का क्या नेम होगा, ये आपने निकाला। अब जो है कॉम्पेटिटर, देखिए कॉम्पेटिटर बेहद जरूरी है, क्यों, हमने तो अभी सोचा है ना कि मैंने कॉस्मेटिक का काम करना है, ठीक है। मैं तो अभी सोच रही हूँ कि मैंने लेक्चर सुना है और मैंने सोचा है कि चलो मैं कॉस्मेटिक का काम मैं भी कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझसे पहले के लोग बहुत से मौजूद हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। तो हमने अपने कॉम्पेटिटर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? आप लोगों ने जाना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में। फेसबुक एड लाइब्रेरी में क्या होता है मैम? फेसबुक एड लाइब्रेरी में ये होता है कि जितने भी लाइव स्पॉन्सर्ड एड चल रहे होते हैं वो यहाँ पे दिख जाते हैं, वो यहाँ पे शो हो जाती है।
तो अगर कॉस्मेटिक से रिलेटेड एड्स चल रहे हैं तो हमें यहाँ पे जाके हेल्प हो सकती है कि कॉस्मेटिक को लेके लोग किस तरह के एड चला रहे हैं, किस तरह की एड कॉपी लिख रहे हैं, किस तरह की इमेजेस बना रहे हैं, क्या ऑफर दे रहे हैं, क्या प्राइसिंग चल रही है। जो काम हम अभी करने का सोच रही हैं वो ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, तो मतलब हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। उसका वीक पॉइंट हम ले सकते हैं कि हाँ ये लोग ये चीज मिसिंग कर रहे हैं, तो मार्केट में ये चीज मैं इन लेकर आ सकती हूँ, तो मेरा ज्यादा स्कोप हो जाएगा। लेकिन हाँ, किसी को गिरा के ऊंचा नहीं होना कि हम ये कह के नहीं दूसरों को नीचा करके हम खुद उठने की कोशिश करें, ऐसा हरगिज नहीं करना। हाँ, ये कि अपने सीनियर से सीखना है, ठीक है, उनसे कभी आप लोगों ने कंपटीशन नहीं करना एटलीस्ट। तो यहाँ पर आपने कंट्री, कोई भी कंट्री, मैं फिलहाल पाकिस्तान कर रही हूँ, कैटेगरीज में जाते हैं तो ऑल एड्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देती हूँ कॉस्मेटिक। अगर मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक लिखती हूँ, लेट्स सी, अच्छा ये मैंने, ये देखिए अब जितने भी कॉस्मेटिक्स के एड चल रहे थे ना वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी इस टाइम कॉस्मेटिक के एड चल रहे हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, आप जाके उसको देख सकते हो। अब मेरा क्या काम होगा, मैं क्या करूंगा इसको देख के। अब आपने क्या करना है देखो, अब ये शुगर कॉस्मेटिक, इस पे आपने क्लिक कर लिया, फिर आप लोग गए ये दूसरी और स्किन केयर, आपने इस पे क्लिक कर लिया। इस तरीके से आपने कम से कम 10 कॉम्पेटिटर अपने निकाल लेने, ठीक है, और उनके जाके पेज पे विजिट करना है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी लोगो कैसा बना है, उनका कवर कैसा बना है। ये भी ओपन नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट आप जाके चेक करोगे कि किस तरीके से ये लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो एटलीस्ट 10 कॉम्पेटिटर अपने ढूंढ के निकालने हैं, ताकि आपके टारगेट तो सेट हो एटलीस्ट कि हाँ मैंने भी इस लेवल पे जाना है। जितनी ऊंचा सोचेंगे उतना ऊंचा आप जा सकोगे, ये मेरी बात हमेशा याद रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ओ यहाँ तक हम कैसे जा सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं होता। अल्लाह ताला के पास हमारे लिए देने के लिए कोई कमी नहीं है, बस हमारी ऊपर होता है कि हम उस हिसाब से मांगते ही नहीं है, क्योंकि हमें हमें खुद पे ही भरोसा नहीं होता। तो जितना आप खुद पे भरोसा करो, बड़ा सोचोगे तो बड़ा कर पाओगे, छोटा सोचोगे तो छोटा ही कर पाओगे। जितना, क्योंकि अल्लाह ताला हमें हमारे अकीदे के हिसाब से देते हैं, जितना अच्छा आपका अकीदा होगा, जितना ऊंचा अकीदा होगा, आपको उस हिसाब से दिया भी जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना कॉम्पेटिटर देखना है, अपना टारगेट सेट करना है। टारगेट क्या करना है मैम, कि एटलीस्ट मैं महीने का इतना कमाऊं कि मैं 2 लाख निकाल पाऊं, 3 लाख कमा पाऊं, 10 लाख कमा पाऊं, 20 हजार कमा पाऊं, 50 हजार कमा पाऊं। आपने खुद को टारगेट देना है। मैंने अपने खुद को टारगेट दिया हुआ है, कभी मैंने हफ्ते में इतना निकालना है, मैंने महीने में इतना करना है, मेरे घर के एक्सपेंसेस इतने ही हैं, इतना मेरा ये फला 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 जो है मेरे एक्सपेंसेस है, ठीक है, एक्स्ट्रा मेरे पास इतने होने चाहिए, ये मेरा टारगेट है। तो मैं उसको लेके चलती हूँ कि हाँ अब मैंने इस पे वर्किंग करनी है, क्योंकि मुझे महीने के एंड में ये चाहिए तो चाहिए। ठीक है, बचपन में पेरेंट्स से जिद करते थे ना, तो अब खुद से भी तो जिद करनी बनती है ना। तो यहाँ पर आपने खुद को टारगेट देना और अपना वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हम प्रॉपर एड बनाना कवर करेंगे। 4, 5, 6 में हम लोगों ने प्रॉपर अपने बिजनेस सेटअप कर लेने हैं। 7, 8, 9 में हम लोगों ने प्रॉपर अपनी कैंपेन्स लाइव करनी है। 10 to 13 में हम लोगों ने इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप की मार्केटिंग कवर करनी है। एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर करना है कि स्केलिंग, इनसाइट्स और मल्टीपल क्लाइंट्स अगर आ जाए हमारे पास तो उनको हमने हैंडल कैसे करना है अपने बिजनेस मैनेजर में रहते हुए। यहाँ तक सबसे पहले मुझे बताएं कि समझ में आया कुछ के नहीं आया। सेकंड, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन कि मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। यस जी।